8 पिन टाइमर का इस्तेमाल करके दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को बंद करने के लिए हम एक सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा वो भी बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और उसके बाद सिलेक्टेड स्विच को ऑन करेंगे तो टाइमर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। और टाइमर के ऊपर हमने जितनी वैल्यू सेट की है 4 सेकंड 5 सेकंड उतनी देर तक 1 नंबर कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया है उतना टाइम गुजरने के बाद हमारा दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और पहले वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर मुसलसल चलता रहेगा। 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑफ करने के लिए हमने सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हम सिलेक्टेड स्विच को ऑफ करेंगे दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 8 पिन टाइमर का इस्तेमाल करके दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको 3D एनिमेशन की मदद से 8 पिन टाइमर का इस्तेमाल करके दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन करना है और ऑफ करना है उसकी मुकम्मल वायरिंग करके दिखाते हैं, वो भी एनिमेशन की मदद से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है 8 पिन टाइमर, दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑफ करने के लिए हम एक सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे और एक हमारे पास है 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर। तो हमारे पास जो 8 पिन टाइमर है इसके कौन कौन से पॉइंट हैं, यानी कौन से पॉइंट कॉइल के हैं, कौन से पॉइंट कॉमन के हैं, कौन से पॉइंट NO के हैं और कौन से पॉइंट NC के हैं, उनको समझते हैं। तो 8 पिन टाइमर का जो 7 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट ये टाइमर की कॉइल का पॉइंट है। इसके ऊपर हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। 8 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है और 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है। जो 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है इसका एक NO पॉइंट है और एक NC पॉइंट है। 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट के 2 पॉइंट है, एक NO पॉइंट और एक NC पॉइंट। 3 नंबर NO पॉइंट है और 4 नंबर NC पॉइंट है। इसी तरह 8 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट के भी 2 पॉइंट है, एक NC पॉइंट है और एक NO पॉइंट है। 5 नंबर NC पॉइंट है और 6 नंबर NO पॉइंट है। टाइमर के 7 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट पर हम 220 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो जिससे हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। जो टाइमर का 8 नंबर और 1 नंबर पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। अगर हमने 1 नंबर कॉमन पॉइंट यूज करना है तो उसके 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट को भी यूज करेंगे। अगर हमने टाइमर का 8 नंबर पॉइंट यूज करना है तो इसका 5 नंबर और 6 नंबर पॉइंट से हमें सप्लाई मिलेगी। टाइमर के 8 नंबर कॉमन पॉइंट पर हम फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो NC पॉइंट से हमें सप्लाई मिलेगी। और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया है 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड उतने टाइम तक NC पॉइंट से हमें सप्लाई मिलती रहेगी। यानी NC पॉइंट के साथ हमने जो भी चीज कनेक्ट की है वो उतनी देर तक चलती रहेगी जितनी देर तक टाइमर के ऊपर हमने टाइम सेट किया है। अगर हमने 5 सेकंड टाइम सेट किया है तो NC पॉइंट से हमें 5 सेकंड तक सप्लाई मिलेगी और उसके बाद NO पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। NO पॉइंट से हमें मुसलसल सप्लाई मिलती रहेगी। तो NO पॉइंट पर जो हमें सप्लाई मिलती है इसको खत्म करने के लिए हमने टाइमर के फेस पॉइंट पर सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल किया है। सिलेक्टेड स्विच को हम ऑफ करेंगे तो टाइमर हमारा ऑफ हो जाएगा और हमारा दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 8 पिन टाइमर के 2 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को सिलेक्टेड स्विच के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और सिलेक्टेड स्विच के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और टाइमर के 7 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 7 नंबर पॉइंट पर हम फेस सप्लाई प्रोवाइड की है और 2 नंबर पॉइंट पर हमने न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड की है तो इससे हमारा 8 पिन टाइमर ऑन हो जाएगा।
7 नंबर पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को टाइमर के 8 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और टाइमर का जो एनसी पॉइंट है 5 नंबर उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और टाइमर का 6 नंबर पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 8 पिन टाइमर के कनेक्शन 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकल के साथ भी हमने कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। तो जैसे ही हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और सिलेक्टेड स्विच को भी ऑन करेंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और सिलेक्टेड स्विच को भी ऑन करेंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा और टाइमर के ऊपर हम टाइम को सेट करेंगे और यहाँ पर हम 5 सेकंड ऐड करेंगे। एनसी पॉइंट के साथ हमने 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर कनेक्ट किया है तो जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर उतनी देर तक ऑन रहेगा जितनी देर तक हमने टाइमर के ऊपर टाइम सेट किया है। यहाँ पर हमने 5 सेकंड टाइम सेट किया और 5 सेकंड गुजरने के बाद हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर मुसलसल ऑन रहेगा। अगर हमने 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑफ करना है तो सिलेक्टर स्विच को ऑफ करेंगे तो टाइमर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारा 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला जो सर्किट हमने बनाया है टाइमर के साथ 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं इसकी सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे और सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम प्रैक्टिकल के साथ किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, एक टाइमर का इस्तेमाल करके 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, वो भी सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके किस तरीके से प्रैक्टिकल के अंदर वायरिंग करते हैं वो करके दिखाएंगे। एक DOL स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में किस तरीके से चला सकते हैं। ऑटो में चलाने के लिए हम एक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मुकम्मल सर्किट की हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाई है और इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हमने 3D एनिमेशन की मदद से आपको वायरिंग करके दिखाई है। तो उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। तो ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिलने वाली है तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।